हाय गैस, कैसे हो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं डेली 10 क्वेश्चंस जो है सीरीज बनाने जा रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए। जैसा कि जून में पेपर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो हो सकता है कि अगस्त में पेपर हो सके। तो आप सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। डेली में 10 क्वेश्चन। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, तो पॉलिटिकल जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसी तरह से मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप सबको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, इन हेजल्स नोशन द हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड एज एक्सप्रेस्ड इन सोशल लाइफ वाज इन। तो हेजल्स जो मोशन ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट था, तो वो बेसिकली था द कंटेम्प्रेरी प्रूसियन स्टेट, जिसका आंसर आपको दिख ही रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मैकियावेली एडवाइज द प्रिंस टू परस्यू। तो मैकियावेली ने बोर्जिया सीजर, प्रिंस का नाम क्या था, बोर्जिया सीजर, और उतनी समय इटली की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मैकियावेली जो है वो यूनिफाइड करना चाहते थे। तो इटली के यूनिफिकेशन में मैकियावेली का बहुत हाथ था। वो द प्रिंस, अपने उनकी किताब का नाम द प्रिंस है, अपनी द प्रिंस बुक में वो बोर्जिया सीजर्स को क्या गाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब जो प्रिंस होगा वो किस तरीके से होगा, वो मॉडरेट बिहेवियर रखेगा। मॉडरेट बिहेवियर रखने का मतलब होता है वो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, जिस तरीके से रियलिस्ट में होता भी था। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आईआर स्टार्ट होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आईआर में मैकियावेली, होब्स और कौटिल्य, ये हमारे सारे एंशियंट एक प्रकार से थॉट्स हैं। तो एंशियंट रियलिस्ट थॉट है हमारे पे, याद रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में इनको माना जाता है, मैकियावेली को, होब्स को और कौटिल्य को। तो इसका आंसर है मॉडरेट बिहेवियर रखेगा प्रिंस। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर सोसाइटी। तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में रॉल्स की किताब को कमेंट करना है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि रॉल्स जो होता है वो जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। तो रॉल्स जो होता है वो इक्वल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये फॉर्मल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो स्टेबल, एफिशिएंट और जस्ट, ये इसके बारे में बात करते हैं। एंड जो पार्ट नहीं है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर सोसाइटी, तो वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, वो जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक बुक, आप उसे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। देन हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का, हु एमंग द फॉलोइंग रूट लॉस laws are the rules of just and unjust, nothing being reputed unjust that is not contrary to some laws। तो इस तरह से कोटेशन बना के ये भेजे जाते हैं क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ये होप्स ने लिखा है। तो आपको होप्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि होप्स जो होते हैं ये एक प्रकार से मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे, ये एक प्रकार के फिलोसफर थे। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो स्टेट ऑफ नेचर जो होता है, स्टेट ऑफ नेचर में ये एक प्रकार के सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरिस्ट भी थे। तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट थे। तो होप्स याद रखिएगा, रूसो याद रखिएगा, जॉन लॉक, ये तीनों ही क्या थे, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरिस्ट थे। और होप्स क्या बोलते थे कि आप जो है आपको राइट टू लाइफ मिलेगा। तो अगर स्टेट होगा, सोशल कॉन्टेक्ट अगर स्टेट बनाया जाएगा, तो स्टेट में जो होता है आपके लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में ये बोलते हैं कि मतलब कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बहुत ही नेस्टी होता है, बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही ब्रूटल होता है, ये होप्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, होप्स, जॉन लॉक एंड रूसो, ये तीनों ही जो है ये सोशल कॉन्टेक्स्ट को बढ़ावा देते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन पे अपने, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ रूसो क्रॉनिकली यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रूसो भी एक प्रकार के सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरिस्ट थे, जिस तरह से जॉन लॉक और होप्स थे। तो ये क्या बोलते थे, ये जनरल विल के बारे में बात करते थे। तो जनरल विल का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल और रियल विल के बारे में बात करते थे। एक्चुअल विल क्या होता है, रियल विल क्या होता है। तो मोस्टली ये जनरल विल के बारे में बात करते थे। ये बोलते थे आप सब अपना राइट जो होता है सरेंडर कर दो, जनरल विल के बेसिस से जो होता है आपको। और हाँ, एक चीज़ और, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक भी थे। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो रूसो वॉज द फादर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फादर थे। जैसा कि स्विट्जरलैंड में थे, तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी भी लागू है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, तो उस तरह से आपको याद रखना है। तो पहले इन्होंने डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इन्होंने ये ऐसे लिखा था, बहुत ही फेमस हो चुका था ऐसे। उसके बाद इन्होंने फिर लिखा डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी इनका एक आर्टिकल ही था। फिर उसके बाद एमिली, और फिर लास्ट में इनकी जो सबसे फेमस किताब है उसका नाम है द सोशल कॉन्टैक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आप इसे अरेंज कीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो पहले लिस्ट वन में दिख रहा है आपको, तो लिस्ट वन में देखिए, ए जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क। तो ये किसने लिखी थी इस किताब को, तो याद रखिएगा इस किताब को प्लेटो ने लिखी थी। आपको प्लेटो के बारे में बता देना चाहता हूँ, ये ट्रेड्स के बारे में बात करते थे। इन्होंने 3 ट्रेड्स के बारे में बात भी किया था, जो कि आप 3 ट्रेड्स के बारे में, मतलब कि जो किंग बनेगा वो रीजनिंग उसके पास होनी चाहिए, और प्लस एप्टाइट वाला जो होगा हमारे पास, वो हमेशा क्या हो जाएगा, ट्रेडर बनेगा। और जो हमारे पास स्प्रिट वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आर्मी ज्वाइन करेगा। तो 3 ट्रेड के बारे में प्लेटो बात करते थे।
तो प्लेटो का ये वर्क है जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास, आप इसे याद रखिएगा। जस्टिस एज फेयरनेस, अगर मैं जस्टिस एज फेयरनेस के बारे में बात करता हूँ तो ये किसने लिखा था, रॉल्स ने। तो अभी आपको रॉल्स को एक बुक के बारे में तो याद रखिएगा, जस्टिस एज फेयरनेस जो होती है रॉल्स की एक किताब है। देन हम बात करते हैं जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी। प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा ये एरिस्टोटल का वर्क है। एंड लास्ट जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये मैकस का एक बहुत ही फेमस वर्क है। तो आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा, प्लेटो, एरिस्टोटल और रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़। 8 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, मैच करना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परपेचुअल पीस। तो परपेचुअल पीस के बारे में बात करते हैं, तो परपेचुअल पीस जो होता है ये कांट ने लिखा था, तो आप इसे याद रखिएगा। देन हम गोल्डन मीन के बारे में बात करते हैं। गोल्डन मीन बहुत ही फेमस है, आप इसे याद रखिएगा। गोल्डन मीन, एरिस्टोटल का गोल्डन मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे बार बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। परपेचुअल पीस, कांट, गोल्डन मीन, एरिस्टोटल। देन हम बात करते हैं एनालॉजी ऑफ द केक्स। प्लेटो यही बात करते हैं एनालॉजी ऑफ द केप के बारे में बात करते थे। वो बोलते थे कि मतलब कि जो हम रियल देखते हैं वो रियल होता नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो रियलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई मेज है तो वो रियल नहीं है, इसके पीछे का जो आइडिया है वो रियल है। तो हमेशा आइडिया को रियल मानते थे, याद रखिएगा। एनालॉजी ऑफ द केक प्लेटो की है। एंड देन फॉर्चून एज अ वुमेन, तो फॉर्चून एज ए वुमेन जो है मैकियावेली लिखते हैं, तो याद रखिएगा इसको, इस सारे लिस्ट को। तो ये 8वां क्वेश्चन था हमारा। देन हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन का, तो यहाँ पे असर्शन रीजन, याद रखिएगा असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कम से कम 10 रहते हैं। तो पहला असर्शन क्या बोला, मार्क्स वाज अ रेवोल्यूशनरी। तो ऑब्वियस बात है कि मार्क्स जो था एक रेवोल्यूशनरी था, ये रेवोल्यूशनरी आइडिया के बारे में बात करते थे। एक्चुअली मार्क्स कहते क्या थे, वो हमेशा प्रोलेटेरिएट और बर्जुआइज 2 क्लास के बारे में बात करते थे। वो बोलते थे हिस्ट्री जो होती है वो एक क्लास स्ट्रगल है। तो याद रखिएगा इनका ये कोटेशन, हिस्ट्री इज़ अ क्लास स्ट्रगल, हिस्ट्री इज़ नथिंग बट अ क्लास स्ट्रगल है। तो वो बात करते थे मतलब कि ये क्लास स्ट्रगल ही जिससे से सारा रेवोल्यूशन होता है। और वो बोलते थे जितने भी वर्कर क्लास हो जाओ, सारे रोड पे आ जाओ, और जो होता है आप अपना हक मानना स्टार्ट करो। तो रेवोल्यूशन के बारे में बात करते थे। रीजन क्या बोला, मार्क्स वाज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वो बोलते थे हिस्ट्री इज अ क्लास स्ट्रगल। तो रीजन यहाँ रॉन्ग है, और सेशन क्या होता है यहाँ पे ट्रू है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलिए हम अपने 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं रीजन असर्शन क्या है। एरिस्टोटल इज जस्टिसएबल कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल सही, पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं। याद रखिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी के फादर प्लेटो माने जाते हैं, और पॉलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल माने जाते हैं। हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। ऑब्वियस सी बात है, ये इनका एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में क्या होता है, एरिस्टोटल जो है वो प्लेटोस के आइडियाज़ को ही जस्टिफाइड करते हैं, उन्हीं के क्लेम को जस्टिफाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये 10 क्वेश्चन आप इसको रिकॉल कीजिए बार बार। यहाँ पे 3-4 थॉट्स बहुत आए हैं, जैसे कि प्लेटो आए हैं, एरिस्टोटल्स आए हैं, रॉल्स आए हैं, रूसो आए हैं, तो इनको हमने डिस्कस किया था। आप जाइए और इनकी फेमस बुक्स को उठाइए और रीड कीजिए बार बार, सेलेक्ट कीजिए इनको कहीं पे और याद करते जाइए। और लगातार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जो है तो उसे आप दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती जाए। और प्लीज़ सपोर्ट मी, आपको इस तरह से डेली 10 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और आप रिकॉल करते रहिए। तो अब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।